हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान के पार्ट थर्ड को लेके आए हैं। ठीक है, अभी तक हमने सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र किशनगंज, सर्वाधिक तापमान वाले क्षेत्र गया, ठीक है, और जो एवरेज तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये हम लोग अभी तक देखे थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग विभिन्न धार्मिक संप्रदाय की शैक्षिक स्तर, साक्षरता दर और उनकी जनसंख्या का परसेंटेज भी देख चुके थे। अब हम लोग प्रमुख खनिज को डिस्कस करने जा रहे हैं। किस ज़िले में कौन सा मिनरल्स खनिज पाया जाता है उसे हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, चलिए सोना का बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोना जो है वो मेनली रूप से जम्मू में पाया जाता है। ऐसा बताया गया है कि 7% सोना जो टोटल है बिहार का, मतलब पूरे कंट्री का शायद, वो जम्मू में पाया जाता है 7%। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है, इसलिए सोना यहाँ पर दिया हुआ मुंगेर करमटिया क्षेत्र, ठीक है, तो वो मुझे रॉन्ग लग रहा है क्योंकि स्पेशली सोना मुख्य रूप से जम्मू में पाया जाता है। चलिए, टीन जो है वो गया में पाया जाता है। ठीक है, लिथियम जो है ये हमारा गया में पाया जाता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी जो है ये हमारा मुंगेर में तो पाया जाता ही है, भागलपुर में भी थोड़ा सा इसका पार्ट मिलता है। ठीक है, हमारा डेडिकेशन फ्रेंड्स यही रहता है कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ आप तक मटेरियल पहुंचाएं, क्योंकि दिस इज़ अ क्रूशियल टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बीपीएससी एग्ज़ाम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है बीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इसमें थोड़ा सा भी हम रॉन्ग या मतलब थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं बरत सकते हैं आपके एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चीनी मिट्टी है वो मुंगेर के अलावा भागलपुर में भी पाया जाता है, कुछ मेनली ये मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में मुंगेर दिया रहे तो आप मुंगेर टिक लगा के आओगे। ठीक है, चलिए अभ्रक की बात करते हैं। ठीक है, तो जो अभ्रक है ना, ये हमारा गया में पाया जाता है और मुंगेर और भागलपुर में थोड़े थोड़े पार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन गया में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, और गया के बगल में जो जिला है ना नवादा, वहाँ भी थोड़ा पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक। ठीक है, गंधक, गंधक जो है ना ये हमारा कैमूर पहाड़ी, ठीक है, कैमूर पहाड़ी में पाया जाता है ये गंधक। ठीक है, अगर रोहतास भी ऑप्शन में दिया रहे तो आप रोहतास भी लगा सकते हो, वहाँ भी गंधक पाया जाता है। डोलोमाइट जो है, ये डोलोमाइट ये यहाँ पर दिया हुआ है, भोजपुर दिया हुआ है, लेकिन ये इसका कुछ कुछ पार्ट रोहतास में भी मिलता है। ठीक है, कोयला भागलपुर में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मिनरल्स है जो हम लोग को जानना चाहिए, यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, पायराइट्स जो है वो मेनली मुख्य रूप से और केवल बिहार का मोनोपोली है। मतलब बिहार, पूरे भारत में पायराइट्स बस बिहार के रोहतास ज़िले में पाया जाता है। ठीक है, और जो पायराइट्स होता है वो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है ये। ठीक है, तो ये पायराइट्स जो है ये हमारा रोहतास में पाया जाता है और ये बिहार का मोनोपोली है। मतलब बिहार, इसमें पूरे भारत में बिहार ही एकमात्र राज्य है जो पायराइट्स का उत्पादन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वार्टजाइट है, ठीक है, यहाँ पर तो मेंशन नहीं है क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट जो है वो मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर है। ठीक है, मतलब पत्थर टाइप का होता है ये। ठीक है, जिसका निर्माण भवन निर्माण सामग्री में होता है। ठीक है, इसके अलावा सोरा मतलब ये एक विस्फोटक मटेरियल है। ठीक है, सोरा ये कहाँ पाया जाता है? ये बेगूसराय, पश्चिम चंपारण और सारण में पाया जाता है। ठीक है, तो मेनली ये सारण में पाया जाता है। ठीक है, सोरा। ठीक है, तो 3 जिला बेगूसराय, पश्चिम चंपारण और सारण, ठीक है, यहाँ पर सोरा पाया जाता है। इसके अलावा जो यूरेनियम है ये गया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गया में। ठीक है, इसके अलावा खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? ये मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये पॉइंट आप लोग ये नोट करके रख लो, क्योंकि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आ सकता है कि चलो भाई बताओ अभ्रक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन गया रहेगा तो आप गया लगा के आ जाओगे ना। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोग को याद रखने चाहिए। चलिए हम लोग यातायात में आ जाते हैं। बिहार में सड़कों की जो कुल लंबाई है ये 2,09,549 किलोमीटर है। ठीक है, सड़कों की कुल लंबाई। ठीक है, बस थोड़ा सा देख लो क्या इसमें डाटा है, उतना पूरी तरह से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस राष्ट्रीय राजमार्ग देख लो और बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देख लो। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये टोटल जो है वो 4,917 किलोमीटर है, जो पूरे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग का 2.3% है। ठीक है, 4,917 किलोमीटर। ठीक है, अब बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ये NH-31 है।
यानी 404 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है? तो NH-31। चलिए प्रमुख अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले 65th BPSC प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, तो उस नज़रिए से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन्वायरमेंट मतलब जो टॉपिक इन्वायरमेंट जो सिलेबस है हमारा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है। ठीक है, तो अभी गोगा व्हील वगैरह जो आप देख रहे हो न्यूज़ में, ठीक है, तो ये सब जो है ये सब आने का चांस है। चलिए, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये पश्चिम चंपारण में। ठीक है, हाल ही में बिहार राज्य ने बिहार के प्रथम सामुदायिक जो रिजर्व की बात की है, ठीक है, सामुदायिक रिजर्व की बात की है, कम्युनिटी रिजर्व की बात की है, तो वो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य के रूप में वहाँ पर खोलने का मतलब उसको सिलेक्ट किया गया कम्युनिटी रिजर्व के रूप में। ठीक है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य को। तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये गया में है। ठीक है, उसके बाद कांवर झील कहाँ पर है? ये बेगूसराय में है। गोगा व्हील, ठीक है, कहीं कहीं घोगा व्हील लिख देता है। ठीक है, तो ये कटिहार में है। ठीक है, कुशेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये दरभंगा में। ठीक है, और भीम बांध अभ्यारण्य ये तो सभी को पता होगा, ये मुंगेर में। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य और पश्चिम चंपारण, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये गया में है, कांवर झील अभ्यारण्य ये हमारा बेगूसराय में है, गोगा व्हील अभ्यारण्य ये हमारा कटिहार में, ये कुशेश्वर अभ्यारण्य ये दरभंगा में, और भीम बांध अभ्यारण्य ये मुंगेर में। ठीक है, चलिए, बिहार में वन क्षेत्र, ठीक है, हाल ही में 2018 का रिपोर्ट आया था। ठीक है, उसमें बिहार का जो वन क्षेत्र है वो 7,306 किलोमीटर है। ठीक है, अगर प्रतिशत के नज़रिए से देखें तो टोटल 7.76% जो है वो वन क्षेत्र है बिहार में। ठीक है, और टोटल कितना है? 7,306 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो ये कैमूर है। ठीक है, जहाँ पर 41.12% जो है टोटल एरिया वो वन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है? कैमूर है। बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? ये शेखपुरा है, जहाँ पर 0.15% शेखपुरा जिला का टोटल क्षेत्रफल केवल वन जिला है, 0.15%। ठीक है, तो सर्वाधिक वन कैमूर, न्यूनतम वन वाला जिला शेखपुरा। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी शेखपुरा ही है। ठीक है, चलिए, बिहार का वन विहीन जिला जहाँ पर वन तो है ही नहीं तो वो जहानाबाद है। ठीक है, इसके अलावा जहानाबाद में ही बराबर की गुफाएं मिलती है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला शिखर कौन सा है? सोमेश्वर है। ये पेट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है कि शिवालिक श्रेणी से टच किया हुआ बिहार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ठीक है, तो सोमेश्वर है। ठीक है, सोमेश्वर 875 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 72.07 लाख हेक्टेयर। आप बस 72 को याद करो। ठीक है, उसके बाद तो 07 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाख हेक्टेयर। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बिहार की मिट्टी देख लेते हैं। आप लोग बिहार की मिट्टी पढ़ चुके होगा, लेकिन थोड़ा सा हम दो पार्ट में देख लेते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, और गंगा का दक्षिणी मैदान में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो गंगा का उत्तरी मैदान में 3 टाइप का मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि गंगा जो है बिहार को 2 भाग में बांटती है मूलतः। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि पूरब से पश्चिम जो बिहार का चौड़ाई है वो है 483। ठीक है, 483 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण जो है ये कितना है ये आप कमेंट करो। 300 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, पर्वत पादीय चूनेदार तराई मिट्टी ये नेपाल के समानांतर वाले ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, यानी पश्चिम चंपारण से लेके पूर्वी चंपारण, ठीक है, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, ठीक है, उसके बाद किशनगंज, जितने भी ज़िले हैं सभी में पर्वत पादीय चूनेदार तराई मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बांगर। ठीक है, बांगर को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए, बांगर कहाँ पाया जाता है? ये कोसी नदी जो क्षेत्र है ना, पूर्णिया और सहरसा, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है ये। ठीक है, बांगर।
फिर है अम्लीय, करेल और केवाल मिट्टी, ठीक है। तो करेल और केवाल मिट्टी जो है ये अम्लीय है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, मिट्टी को सॉरी पानी को सोखने में सबसे आगे है, ठीक है। करेल और केवाल मिट्टी पानी को सोखने में सबसे आगे है और ये अम्लीय मिट्टी है, ठीक है। ये गंगा के उत्तरी मैदान में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। चलिए अब गंगा के दक्षिणी मैदान में देखते हैं कौन कौन मिट्टी पाई जाती है। कितनी मिट्टी है, 4 मिट्टी है। और गंगा के उत्तरी मैदान में 3 मिट्टी है, ठीक है। तो गंगा के दक्षिणी मैदान में कौन है, 4 मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी, ठीक है। बाल सुंदरी मिट्टी को हम लोग लाल पीली नहीं सॉरी बाल सुंदरी मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। और खादर मिट्टी, ठीक है, खादर ये भी इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़, ठीक है। और यहाँ पर जो था बांगर इसको बोलते हैं पुराना जलोढ़, ठीक है। तो खादर जो है ये नवीन जलोढ़ है, इसको यहाँ पर ताल मिट्टी भी बताया गया है, ठीक है। तो बस सबसे पहले हम लोग बाल सुंदरी देखते हैं। बाल सुंदरी जो है जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, ये पूर्णिया का दक्षिणी भाग, ठीक है, पूर्णिया के दक्षिणी भाग सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो टाल मिट्टी है, ये टाल मिट्टी का खासियत ये है कि ये बक्सर से लेके भागलपुर तक ही पाया जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जो ताल मिट्टी है ये गंगा के किस पार्ट में है, उत्तर पार्ट में या दक्षिण पार्ट में, तो आप लोग दक्षिण पार्ट लगाओगे। फिर पूछ सकता है कि जो ताल मिट्टी है ना, टाल ये टाल मिट्टी बक्सर से लेके किस जिला तक पाया जाता है, तो बक्सर से लेके भोजपुर पटना को पार करते हुए ये गंगा के समानांतर, ठीक है, 10 से 15 मीटर के आसपास चौड़ाई में, ठीक है, ये भागलपुर तक पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है बलथर मिट्टी, ठीक है। बलथर मिट्टी जो है इसमें बालुई या रेत के कंकर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये मोटे अनाज के लिए प्रयुक्त होता है ये मिट्टी, ठीक है। और ये थोड़ा सा अम्लीय भी होता है, ठीक है। चलिए इसमें ये कहाँ पाया जाता है, ये कैमूर का पठार में पाया जाता है, राजमहल की पहाड़ी में पाया जाता है और छोटा नागपुर का पहाड़ में पाया जाता है, ठीक है। लाल बलुई मिट्टी भी बलथर का ही एक पार्ट है, ठीक है। और जिसको लाल पीला मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैमूर और रोहतास का पठारी भाग में पाया जाता है और ये मिट्टी भी मोटे अनाज के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बिहार की महत्वपूर्ण योजनाओं को देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे और कब ये स्टार्ट हुआ है, क्या इसका मोटो है, बस यही सब देख के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला योजना क्या है, घर तक फाइबर योजना 2020। तो घर तक फाइबर योजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये क्या बोलते हैं बिहार आए थे और 9 राजमार्ग का शुभारंभ किए थे, उसका परियोजनाओं का शुभारंभ किए थे। उसके साथ ही ये ऑप्टिकल फाइबर योजना, घर तक फाइबर योजना का भी शुभारंभ किए थे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित होगा ये योजना, ठीक है। इसके अलावा ये बिहार से स्टार्ट हुआ है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद है हमारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस साल स्टार्ट हुआ है, तो ये 2 अक्टूबर 2016 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 12वीं परीक्षा के बाद अगर कोई स्टूडेंट क्या बोलते हैं उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। 4 लाख तक का लोन मिलता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है। ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये 2020 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, ठीक है, जो छात्र ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिल रही है उनको, तो उनको 1000 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है, तो पारिवारिक जो इनकम है वो 3 लाख से कम होना चाहिए और 21 से 35 वर्ष उस छात्र की उम्र होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना कब लागू हुआ है, ये 2019 में 1 अप्रैल 2019 को ये लागू हुआ है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ठीक है। इसके तहत क्या है कि जो 60 से 79 साल के जो लोग हैं ना, उसको 400 रुपया पर मंथ दिया जाएगा और 79 वर्ष के ऊपर जो है उसको 500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगर कोई 60 साल से पहले किसी सरकारी नौकरी में था तो उसको नहीं मिलेगा ये योजना, ठीक है।
बिहार पत्रकार सम्मान योजना, तो बिहार पत्रकार सम्मान योजना अभी हाल ही में हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, इस योजना के तहत 6,000 रुपये पर महीना, ठीक है, पेंशन के रूप में दिया जाएगा पत्रकारों को। ठीक है, जो 20 साल तक इस क्षेत्र में, पत्रकारी के क्षेत्र में काम किए हैं। ठीक है, और 60 साल से ऊपर जो पत्रकार होंगे उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी सही लग रहा हो। मैंने काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस योजना में। ठीक है, जो विभिन्न योजना बिहार सरकार ने चलाया है। ठीक है, विधवा पेंशन योजना। ठीक है, विधवा पेंशन योजना के तहत सभी विधवाओं जो 18 साल से अधिक है उसको 500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। चलिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। ठीक है, इस योजना के तहत, ठीक है, बेटी के जन्म के दौरान उसका बैंक अकाउंट खोला जाएगा और 2,000 रुपये की एक मुश्त राशि उसके बैंक में दे दी जाएगी। ठीक है, जेंडर गैप को मतलब उसको कम करना। ठीक है, और सेक्स रेशियो को बढ़ाना। ठीक है, और बेटियों की जीवन की सुरक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अभी हम लोग कन्या सुरक्षा योजना पढ़े थे, अभी ये कन्या उत्थान योजना। ठीक है, कन्या उत्थान मतलब कन्या को शिक्षा में बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक रूप से अगर कोई लड़की इंटर पास कर जाती है तो उसको 10,000 रुपये मिलेगा बिहार सरकार की तरफ से। अगर वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसको 25,000 रुपये बिहार सरकार के रूप से दिया जाएगा। ठीक है, इसका मंशा बस यही है कि जो लड़कियां हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, बीच में ही उनकी शादी नहीं हो जाए। ठीक है, और जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा पर टोटल 54,000 रुपये की राशि बिहार सरकार के रूप से दी जाएगी। ठीक है, तो नाम क्या है योजना का? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बिहार SC/ST उद्यमी योजना 2019। ठीक है, तो ये 2019 में आया था। ठीक है, इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की मैक्सिमम राशि दी जाएगी। ठीक है, और जो ब्याज होगा उसमें 50% ब्याज नहीं लगेगा और 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, और ये केवल SC/ST के लोग अगर उद्योग आते हैं तो उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बिहार ग्राम परिवहन योजना। ठीक है, बिहार ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 पहिया और 3 पहिया नया वाहन खरीदोगे ना तो 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और इसके तहत अधिकतम 1 लाख रुपए का सब्सिडी देगा। ठीक है, ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पहले से कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, कितना % का सब्सिडी दिया जाएगा? 50% का। जीवन हरियाली मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है। ठीक है, और अभी जो बिहार जल जीवन हरियाली मिशन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो अक्टूबर 2019 में हुई थी। ठीक है, ये गौर करने वाली बात है कि जल जीवन हरियाली मिशन अभी 2020 में काफ़ी चर्चित रहा है, लेकिन ये योजना की शुरुआत, इस मिशन की शुरुआत 2019 में ही हो चुकी है, अक्टूबर 2019 में। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल जीवन हरियाली में कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो 9 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, और इन क्षेत्रों में योजनाओं को पूरा करने के लिए 12 विभागों को 3 साल का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग को पॉइंट में रखना है। ठीक है, इसके अलावा इस योजना के लिए, इस मिशन के लिए 24,524 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, चलिए हमारा मेन पॉइंट बस यही था, ज़्यादा हम लोग को टाइम इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, ये सब पढ़े थे। इसके अलावा एक योजना और था, क्या था? तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। ठीक है, तो अभी क्या है? मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये सब योजना में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये योजना क्या है कि इस योजना के तहत अगर कोई बालिका अगर ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसे 25,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में सरकार के रूप से दी जाएगी। ठीक है, और चूँकि ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मिला जुला लग रहा है तो ये उसका एक पार्ट है। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का एक पार्ट है, आप ध्यान रखिएगा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये इस योजना के तहत अगर राज्य के वो उम्मीदवार को सरकार प्रोत्साहित करेगी
ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या बोलते हैं, अगर कोई यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है ना, तो उसे 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। और अगर कोई बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है तो उसे 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य केवल पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले छात्रों को ही दी जाएगी। चलिए, जनरल कैटेगरी को नहीं मिलेगा, आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए। नेक्स्ट है हमारा 7 निश्चय योजना। ठीक है, 7 निश्चय योजना जो है ये इसमें सात योजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, सड़कों का निर्माण करना, शौचालय का निर्माण करना, बिजली की व्यवस्था, स्कूल एवं कॉलेज का निर्माण। ठीक है, राज्य महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर करना। ठीक है, और राज्य में सभी प्रकार के विकास कार्य करना। इसके अलावा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण प्रदान करना। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, ठीक है, जो मकान जो 25 साल पहले बने हैं, ठीक है, जो 1996 से पूर्व सरकारी योजनाओं के द्वारा बने थे, अगर वो अभी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है तो उसको मतलब जिनका मकान सरकारी योजना के तहत 1996 से पहले बना है तो उनको दोबारा निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, और 25 साल पहले जो निर्मित थे तो उनको तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनका जो घर मकान खराब स्थिति में आ गया है तो उसको रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इस योजना के तहत, ठीक है, जो वास्तविक उपज दर है उसमें अगर 20% का कमी आ गया ना, तो आप लोग को, किसान को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के रूप में अनुदान मिलेगा। अगर 20% से ज़्यादा वास्तविक उपज दर में कमी आई है तो आप लोग को 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा प्रति किसान को। ठीक है, चलिए, तो ये अनुदान आप लोग को याद रखना है, कितना प्रतिशत और कितना रुपया, और कितना प्रतिशत से ज़्यादा होने पर कितना रुपया मिलेगा। पीड़ित प्रतिकार योजना, राज्य के सभी बच्चों, युवतियों तथा महिलाओं को बलात्कार, तेजाब हमला तथा मानव तस्करी की दशा में 7 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और किस आईपीसी की धारा के तहत, 357 ए आईपीसी की धारा के तहत, ठीक है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर पीड़िता की जो उम्र है 14 वर्ष से कम है तो उसको 50% अधिक राशि दी जाएगी। ठीक है, कौन सा योजना है भाई, तो पीड़ित प्रतिकार योजना। नेक्स्ट हमारा समेकित बाल विकास योजना। इसके अंतर्गत 6 वर्षों तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच संदर्भित सेवा आदि उपलब्ध कराया जाएगा। किसको, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और किशोरी बालिकाओं को। इस समेकित बाल विकास योजना नाम है इसका। ई समर्थ योजना, ठीक है, ई समर्थ योजना के तहत सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम तैयार कर बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कृषि वानिकी योजना, ये बिहार में चलाया गया है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी भूमि में पौधे लगाने हेतु, ठीक है, पहले वर्ष 15 रुपये, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 10 रुपये प्रति पौधा दिया जाएगा और 3 साल के बाद सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना। ठीक है, इस योजना के तहत वैसे व्यक्ति जो 40% से ज़्यादा अपंग है, ठीक है, उसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत वो शामिल नहीं है, ठीक है, तो उन्हें पेंशन दिया जाएगा कितना, 300 रुपये प्रति माह। ठीक है, कुशल युवा कार्यक्रम, इस योजना की घोषणा राज्य सरकार के 7 निश्चय में एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत किया जाएगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, इस योजना के तहत किस वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया है, 1 से 8 तक के वर्ग को। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अभी तक हम लोग देखे थे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री कौन सा देखे थे, देख लीजिए, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना।
और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना, ठीक है, अगर आप कोई बालिका इंटर पास कर जाती है तो उसको 10वीं पास कर दी जाती है, 10वीं पास हो जाती है और फर्स्ट पोजीशन लाती है, फर्स्ट श्रेणी से पास होती है, फर्स्ट डिवीज़न से पास होती है, तो उसे 10,000 रुपये दिया जाएगा। और ये उसी छात्र को दिया जाएगा जिसने 10th पास करके इंटर में एडमिशन करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शताब्दी अन्न कलश योजना। शताब्दी अन्न कलश योजना में निर्धन, बूढ़े, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमज़ोर वर्ग के लोगों के बीच भुखमरी की समस्या को रोकने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। शताब्दी अन्न कलश योजना। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ग के बेरोजगार युवकों को उसके पसंदीदा कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। लास्ट है हमारा मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना। इस योजना के तहत, ठीक है, महादलित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें जागरूकता लाने के लिए रेडियो सेट खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 400 रुपये की नगद राशि दी जाएगी। तो ये हम लोग का अभी तक का जो बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट योजना चला है उसका एक शॉर्ट रिव्यू था। आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोग को। और जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, प्रतिशत वगैरह, कब से स्टार्ट हुआ है, क्या मोटो है इसका, ठीक है, कितनी राशि अनुदान के रूप में मिलेगी, यही सब पॉइंट आप लोग को याद करना है। पूरी कहानी को नहीं पढ़ना है, कहानी पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। कितना प्रतिशत मिल रहा है अनुदान, कितना सब्सिडी मिलेगा, ठीक है, किनको मिलेगा, लिमिटेशन क्या है, ठीक है, यही सब पॉइंट देखा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कहानी में ध्यान मत देना, यही छोटे छोटे पॉइंट में ध्यान देना, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो मैं लाऊंगा तो आप लोग इन्फॉर्म हो जाओगे। बाय, हैप्पी, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।